everyone, I hope you all are doing well. So today we are proceeding with next chapter, that is chemical control and coordination. इसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन सिस्टम के हार्मोन्स के बारे में, और बाकी सब जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. और अगर आपको ये नोट्स जो चाहिए, जो मैंने ये बनाए हुए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स है, मैंने हर एक लाइन एनसीईआरटी की कवर कर रखी है. नोट्स में अगर आपको डाउट है तो आप एनसीईआरटी और नोट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं. और अगर आपको नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी. सो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर के साथ. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं. ये शॉर्ट नोट्स हैं. हार्मोन क्या होता है, बट ये शॉर्ट नोट्स तो हैं लेकिन इनमें हर एक लाइन कवर्ड है. हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं. हार्मोन की डेफिनेशन कई बार नीट पे पूछ जाते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, या फिर ऐसी कौन सी नीचे लिखी गई डेफिनेशन है जिसमें से वो करेक्ट नहीं है हार्मोन के लिए. तो हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं. एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स. ट्रेस अमाउंट्स मीन्स बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. सो आपको ये याद होना चाहिए, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं. एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स. नेक्स्ट है हमारे पास डाइंसिफेलन का. मैंने एक ऐसा नहीं दिखता है डाइंसिफेलन, बट मैंने उसको इजी वे में लर्न करने के लिए इस तरह से उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया. तो डाइंसिफेलन के हमें पता है पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. हम न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो एपीथैलेमस पार्ट होता है, थैलेमस पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, ये हम सबको पता है. सो थैलेमस के ऊपर हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, एपीथैलेमस. थैलेमस के नीचे हुआ उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोथैलेमस. तो इस वे में आप लर्न कर सकते हो. फिर आपका जो हाइपोथैलेमस, अब यहाँ से ये जो आपकी लाइन जा रही है ये किससे कनेक्ट होती है, नीचे जाके आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से. हाइपोथैलेमस किससे कनेक्टेड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से. किसके थ्रू कनेक्टेड है, इस लाइन के थ्रू. ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम. इनफंडिब्यूलम के थ्रू हाइपोथैलेमस आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच्ड होता है. नेक्स्ट हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे किस में एम्बेडेड होता है, ये किस में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका स्फिनॉइड एक है, उसमें क्या होता है आपका, स्फिनॉइड में क्या होता है, एम्बेडेड होता है. या स्फिनॉइड के अंदर क्या होता है आपका, पिट्यूटरी ग्लैंड. और पिट्यूटरी ग्लैंड और स्फिनॉइड के बीच में ये जो स्पेस बच रहा है, लेट मी चेंज द कलर. मैं आपको इसको पर्पल कलर से मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है. यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं. सो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से आउटलाइन किया ना, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके बीच में ये जो खाली जगह है जिसको मैं पर्पल से फिल आउट कर रही हूँ, ध्यान से देखना. ये जो खाली जगह है जिसको मैं पर्पल से फिल आउट कर रही हूँ, इसमें इसको क्या बोलते हैं, सीला टुर्सिका. इसको क्या बोलते हैं, सीला टुर्सिका. इसको क्या बोलते हैं, सीला टुर्सिका. क्या बोलते हैं, सीला टुर्सिका. जो मैंने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया आपको, पर्पल कलर से. पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका जो ये है आपका स्फिनॉइड है, उसके बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं हम, सीला टुर्सिका. क्या बोलते हैं, सीला टुर्सिका. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कि हाइपोथैलेमस, सॉरी नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, नहीं थोड़ा सा और कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया. ओह एक सेकेंड, सॉरी. हाँ परफेक्ट है इतना. अब नेक्स्ट हमारे पास कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होते हैं आपके, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है ना, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स का जो न्यूक्लियाई होता है वो क्या करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. क्या करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. अब आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कौन रेगुलेट, जो आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं ना, जो आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स आपका हाइपोथैलेमस बनाता है, वो किसको रेगुलेट करते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को. पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन. अब आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन कौन कौन से होते हैं, सो आपके हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ पे, कौन सा, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन. और कौन सा हार्मोन होता है, सोमैटोस्टैटिन. ये एग्जांपल्स आपकी किस में दी हुई है, एनसीईआरटी में दी हुई है, क्रॉस चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट है. सो आपके गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से आया ना, और आपका सोमैटोस्टैटिन भी आपको किसने बनाया, हाइपोथैलेमस ने. अब ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन्स को. पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे. अगर इसकी सिक्रीशन ज़्यादा, मतलब इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा. अगर सोमैटोस्टैटिन की सिक्रीशन कम होगी
मान लो सोमेटोस्टेटिन की सिक्रीशन अगर कम हुई तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन भी कम होगी, लोअर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर सोमेटोस्टेटिन कम बनेगा तो लोअर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा बनेगा सो आपकी जो पिट्यूटरी के बाकी हार्मोन्स है जो गोनाड्स को रेगुलेट करते हैं वो भी ज़्यादा बनेंगे। लेकिन अगर आपका जोमेटोस्टेटिन कौन सा हार्मोन है, आपका कौन से हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन्स को। सो अगर आपका जोमेटोस्टेटिन कम बनेगा तो आपका ग्रोथ हार्मोन भी कम बनेगा। सो इस तरीके से आपका जो ये हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। अब ये एक्स्ट्रा मैं ऐसे लिखती रहती हूँ पॉइंट जो मुझे मिलते रहते थे, तो मैंने अपने नोट्स में उनको इंक्लूड करती रहती थी कि आपका थायराइड कैंसर जो है उसको क्योर कौन करता है, आयोडीन 131, या फिर डिटेक्ट कौन करता है, आयोडीन 131 थायराइड कैंसर को। नेक्स्ट है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड ना आपका 2 में इस जो चैप्टर है मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो इन फ्लो चार्ट्स से। सो ध्यान से सुनो, पूरा फोकस के साथ सुनोगे ज़रूर समझ आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एडिनोहाइपोफिसिस, एक होता है एडिनोहाइपोफिसिस और एक होता है न्यूरोहाइपोफिसिस। क्या होता है एडिनोहाइपोफिसिस एंड न्यूरोहाइपोफिसिस। सो इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स डिस्टालिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। एडिनोहाइपोफिसिस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स डिस्टालिस एंड पार्ट्स इंटरमीडिया। और न्यूरोहाइपोफिसिस का एक पार्ट होता है दैट इज़ पार्स नर्वोसा। अब पार्स डिस्टालिस की बात करें तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ही हम क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टालिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब कि अंदर वाली, पता ही सबको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है और एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का ही दूसरा सेकंड नेम है पार्स डिस्टालिस, माइंड में रखना है। अब आपका जो पार्स इंटरमीडिया है ना ये अलग से नहीं है, पहले अलग से होता था, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन है आपका जो पार्स इंटरमीडिया है ना ये किस में मिक्स हो गया, आपका मिक्स हो चुका है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, मिक्स हो चुका है। पार्स इंटरमीडिया क्या हो गया, मिक्स हो चुका है आपका पार्स डिस्टालिस में ही। अब ये भी आपका किस में ही काउंट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में ही काउंट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये जो पार्स नर्वोसा है ये किसका पार्ट है, न्यूरोहाइपोफिसिस के अंदर कौन आता है, पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा कौन सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सेकंड नेम है पार्स नर्वोसा। कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट के हिसाब से देखें तो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है। वो आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जगह पता क्या लिख देगा, पार्स नर्वोसा, और इंटीरियर पिट्यूटरी की जगह लिख देगा पार्स डिस्टालिस, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड नेम भी ज़रूर हमें माइंड में रखने हैं। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारा पार्स नर्वोसा होता है। अब हम बात करते हैं कि पार्स डिस्टालिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो आपके कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। सो वो हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज़ करता है, FSH दैट इज़ फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH रिलीज़ करता है, LH रिलीज़ करता है, और ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी आपका कौन रिलीज़ करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। आपको हार्मोन्स लर्न होने चाहिए कि कौन सा हार्मोन कौन रिलीज़ करता है। तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, FSH, TSH, LH, ACTH, 1 2 3 4 5 6 ये 6 हार्मोन्स आपका एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट डिस्टालिस। सो ग्रोथ हार्मोन जो है आपका, अगर पहले हम हार्मोन्स देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है। अब पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो आपको जो पार्स इंटरमीडिया वो कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, वो आपका रिलीज़ करता है MSH। कौन सा रिलीज़ करता है, MSH। सो अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, आपको ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को क्या करता है, रिलीज़ करता है, बनाता है। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन को रिलीज़ करता है, बनाता नहीं है। सो आपका जो वैसोप्रेसिन है उसका ही सेकंड नेम क्या है, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये दिमाग में रखना कि वैसोप्रेसिन का सेकंड नेम क्या है, ADH। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि आपका जो ये ग्रोथ, अब हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, अगर आपका हाइपो मतलब कि कम सिक्रीशन, हाइपो मीन्स कम सिक्रीशन, अगर आपकी ग्रोथ हार्मोन की कम सिक्रीशन होती है तो आपका पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मतलब आप लंबे नहीं हो पाएंगे, आप छोटे ही रह जाएंगे, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अगर हम हाइपर की बात करें, हाइपर ग्रोथ हार्मोन अगर आपका ज़्यादा सिक्रीट होता है तो वहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम होती है, एक्रोमेगैली होती है एडल्ट्स में, और जाइंटिज्म होता है चाइल्ड के केस में। जाइंटिज्म किसके केस में होता है, चाइल्ड के केस में होता है, और एक्रोमेगैली एडल्ट के केस में होती है। मतलब कि अगर आप एडल्ट हैं और आपका ग्रोथ हार्मोन उस टाइम पे ज़्यादा सिक्रीट होने लग पड़े तो आपको क्या बोलेंगे हम, एक्रोमेगैली हुई है।
और अगर आप चाइल्ड और उस टाइम पे आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लग पड़े तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपको क्या हुआ, जाइंटिज्म हुआ। सो ये याद रखना है। एडल्ट्स के केस में एक्रोमेगैली, ए से याद रख सकते हो, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, तो एक्रोमेगैली एडल्ट्स में होगी और चाइल्ड्स में जाइंटिज्म होगा। नेक्स्ट हम बात करें प्रोलैक्टिन की। सो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, मिल्क फॉर्मेशन कौन करता है, प्रोलैक्टिन, और ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स भी कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास अब ये जो हार्मोन्स हैं ये जो LH है, ये जो FSH है, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इनके रोल्स वगैरह, इनके फंक्शंस वगैरह। FSH क्या करता है, फॉलिकल जो आपके ओवरी में होता है उनकी फॉर्मेशन कराता है, सबको पता है ना। LH क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। तो ये हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। पास इंटरमीडिएट की बात करें तो MSH रिलीज़ करता है, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। क्या करता है, रेगुलेट करता है आपकी पिगमेंटेशन किसकी, स्किन की। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन की। वैसोप्रेसिन का सेकंड नेम ADH है, कौन बनाता है, फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस बट स्टोर्ड इन पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इन दो हार्मोन्स को है क्या करती है, स्टोर करके रखती है। लेकिन इन दोनों को बनाता कौन है, इनको बनाता है हमारा हाइपोथैलेमस। अब हम बात करें कि अगर आपका ADH जो आपका ये वैसोप्रेसिन है, इसकी क्या होगी, इम्प्रॉपर अगर फंक्शन करेगा, ये इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगी तो इससे आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपाइडस। डायबिटीज़ दो टाइप की होती है ना, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपाइडस। सो अगर आपका वैसोप्रेसिन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है तो वो उससे आपको होगी डायबिटीज़ इंसिपाइडस। ये याद रखें, इंसिपाइडस जो डायबिटीज़ है वो वैसोप्रेसिन की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होती है। सो अगर आपका और आपके ADH का एक और रोल है, ये क्या करता है, आपका ADH एक और काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आप जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आपका ADH क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की, कहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये भी आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास पाइनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कवर हो गया हमारा, पाइनल ग्लैंड। तो पाइनल ग्लैंड क्या करता है, मिलेटोनिन रिलीज करता है। इट रेगुलेट्स, आपको याद रखना मिलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड का बड़ी बार पूछा जाता है कि इसके फंक्शंस क्या हैं। सो मिलेटोनिन के फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। 24 आवर रिदम, 24 आवर आपकी रिदम को कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन को आपकी कंट्रोल करता है, डिफेंस करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में भी इसका रोल होता है मेलाटोनिन का। सो ये आपके इसके फंक्शंस जो हैं ये माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपका थायराइड ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई ग्लैंड। अब हम बटरफ्लाई ग्लैंड क्यों बोलते हैं, इसका डायग्राम देखो, ये बटरफ्लाई की तरह दिखता है। थायराइड ग्लैंड के दो टाइप हैं, एक है फॉलिक्यूलर सेल्स और एक होता है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड के अंदर दो सेल्स होते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स क्या होते हैं, T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन। जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो T3 बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 भी बनाते हैं जिसको बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, नोन एज थायरोक्सिन। T4 को ही हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। T4 को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं किसको, T4 को। आपका पैराफॉलिक्यूलर जो सेल्स हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, TCD, डेट इज थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन भी कौन सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड के कौन से, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। अब हम बात करते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर आपके थायराइड हार्मोन जो है वो ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहे तो उससे आपको क्या क्या हो सकता है। अगर हम हाइपो सिक्रीशन की बात करें, हाइपो का मतलब है, क्या मतलब है हाइपो का, कम सिक्रीशन हो रही है। सो ग्वाइटर हो सकता है आपको, माइक्सोइडीमा हो सकता है, और क्रिटिनिज्म इन्फेंट्स में होता है। क्या होता है, क्रिटिनिज्म हो सकता है। क्रिटिनिज्म कहाँ, किसके केस में होता है, इन्फेंट्स के केस में। और माइक्सोइडीमा किसमें केस में होता है, एडल्ट्स के केस में होता है। और हाइपो का मतलब कम सिक्रीशन होगी अगर तो। नेक्स्ट हमारे पास हाइपर मतलब ज़्यादा सिक्रीशन हो रही है थायराइड हार्मोन की, तो आपको क्या हो सकता है, ग्रेव हो सकता है और एक्सोपैथैल्मिक ग्वाइटर हो सकता है। अब आपको ये भी याद होना चाहिए, अब आपको इसमें एक और चीज़ है, आपको याद होना चाहिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ग्रेव डिजीज़ के आपको पता होना चाहिए क्योंकि NCERT में मेंशन है इसके सिम्टम्स, तो आपको भी पता होना चाहिए कि ग्रेव डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर आपकी हाइपर सिक्रीशन होगी थायराइड हार्मोन की तो आपको ग्रेव डिजीज होगा ना। तो हाइपर का मतलब ऐसे मानो, लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ, हाइपर मान लो पतला, और हाइपो मतलब कि मोटा। हाइपो क्या है, मोटा है, और हाइपर क्या आपका, हाइपर मतलब आपका पतला। सो पतला है तो मतलब उस पतले में क्या होगा आपका, BMR ज़्यादा होगा,
BMR ज़्यादा होगा, आपका वेट लॉस होगा और प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल मतलब कि ऐसे आंखें बाहर आ जाएंगी, आप कितने कमज़ोर हो जाओगे, मुंह सूख जाएगा और आंखें एकदम बाहर निकलने को होंगी, उसको बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। सो आपका क्या होगा, जब जो इंसान पतला होता है उसको क्या, उसकी आंखें बाहरी होती है, तो प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, वेट लॉस होता है उसको, और आपका BMR का रेट जो हाई हो जाएगा। सो अगर आपको ऐसे लर्न करना है तो आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो कि ग्रेव डिजीज़ के सिम्टम्स ऐसे ऐसे हम लर्न कर सकते हैं। और मोटा आपका हाइपो होता है तो सब उसमें आपको क्या होगा, ग्रेव डिजीज़ नहीं होता, क्योंकि ग्रेव डिजीज़ पतले हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपर को हमने पतला नाम दिया। अब आपको ग्वाइटर, मैक्सोडीमा और क्रिटिनिज्म को अगर लर्न करना है तो उसको आप लर्न कर सकते हो GMC की ट्रिक से। GMC मीन्स गांधी मेडिकल कॉलेज, ऐसे लर्न कर लो, गांधी मेडिकल कॉलेज। सो G से आपका आ जाएगा ग्वाइटर, M से आपका आ जाएगा मैक्सोडीमा, C से आपका आ जाएगा क्रिटिनिज्म। पर ये याद रखना कि क्रिटिनिज्म इन्फेंट्स में होता है, मैक्सोडीमा एडल्ट्स में होता है और हाइपोसिक्रेशन से होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ वेंट्रल और ये डोर्सल व्यू के बारे में। क्या होता है, आपका जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, उसका वेंट्रल व्यू देखें ना, अगर हम सामने से देखें, ये सामने देख रहा है ना आदमी, तो सामने से देखें तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इस्थमस होता है, इस्थमस होता है, और ये होता है आपका ट्रैकिया, आपको पता है इस्थमस ट्रैकिया। ऐसे आपके साइड में क्या होता है, थायरॉइड ग्लैंड होता है। लेकिन अगर हम पीछे से देखें तो यहाँ पे इस्थमस नहीं होता है, पीछे आपका इस्थमस नहीं होता, बल्कि ये दो ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम ऐसे करके आपके यहाँ पे दो डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, मैं डॉट्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके 2 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैरा मीन्स पीछे, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स आपके डोर्सल रीजन में होते हैं थायरॉइड ग्लैंड के, तो इसलिए इनका नाम दिया हमने पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको मैंने ये तो बता दिया कि डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हाइपर से सिम्टम्स वगैरह बता दिया। अब फंक्शन देखो थायराइड हार्मोन का क्या होता है, ये कहता है आपका BMR रेगुलेट करता है। क्या करता है आपका BMR रेगुलेट करता है, RBCs की प्रोडक्शन करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करता है। फंक्शन ज़रूर माइंड में आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट अब आगे प्रोसीड करेंगे हम, तो नेक्स्ट हमारे पास TCT, तो TCT आपका करता है रेगुलेट करता है आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को। क्या करता है आपका TCT, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। TCT की फुल फॉर्म मैंने आपको यहाँ बताई ना, थायरोकैल्सीटोनिन। थायरोकैल्सीटोनिन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने यहाँ पे। तो थायरोकैल्सीटोनिन क्या करता है आपका, रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। हाइपोकैल्शियम मतलब कि जब कैल्शियम की सिक्रीशन कम होगी ना, जब आपका कैल्शियम कम होगा ना आपके ब्लड में, तो TCT उसको रेगुलेट करेगा। लेकिन पैराथायरॉइड हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल्स, ये भी आपका ब्लड कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। लेकिन जब आपकी हाइपर सिक्रीशन होगी कैल्शियम की, जब आपका ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, तब उसको कौन रेगुलेट करेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन। अब इसी को पैरा मतलब ऊपर, ऊपर पर आ रहा है ना, इसमें पर आ रहा, पर मतलब इसके आगे बस यू लगा दो, ऊपर बन रहा है ना। सो ऊपर मतलब ज़्यादा। सो हाइपर जब होगी कैल्शियम, तब आपका पैराथायरॉइड हार्मोन आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा। नहीं, अगर कम होगी तो आपका थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन ही रेगुलेट करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब थाइमस ग्लैंड की। तो थाइमस सिक्रीट थायमोजिन्स, थाइमस का सिक्रीट करता है, थायमोजिन सिक्रीट करता है। इम्यूनिटी को डेवलप करता है आपकी थाइमस ग्लैंड की थायमोजिन्स। सेल मीडिएटेड डिफरेंशिएशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स करता है। ये आपकी थाइमस ग्लैंड है ना, जो ये क्या करता है, सेल मीडिएटेड, आपको आपने पढ़ा ही होगा T लिम्फोसाइट्स, ये आप पढ़ोगे उसमें हेल्थ डिजीज़ वाले चैप्टर में। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी T सेल्स की वजह से आती है। तो क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स करता है। ह्यूमोरल प्रमोट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। थाइमस गेट डीजनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल, बोलते हैं ना कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। तो वो क्यों कम होती है, क्योंकि उनमें जो थाइमस ग्लैंड है ना वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो डीजनरेट कर जाता है। जैसे आप बूढ़े होते हो, जैसे आप बच्चे होते हो तो उसमें आप में क्या होता है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे आप बूढ़े होते हो तो वो आप में क्या कर जाता है, डीजनरेट कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो क्यों कम होती है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, T लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करता है, जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ डिजीज़ वाले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे लिम्फोसाइट सेल के बारे में, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स के बारे में। सो यहाँ पे ना हमने थाइमस ग्लैंड तक पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया है सो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ चैनल को, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए फ्यूचर में।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर PDF फाइल चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, जो कि मैंने पिन किया होगा कमेंट सेक्शन में अपने चैनल का लिंक। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।